नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर एक परिचय में आपका स्वागत है। पीएमडी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 70 एमसीक्यू प्रश्न जो कि आपके छात्रावास, पटवारी तथा अन्य सीजी व्यापम की प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, छात्रावास और पटवारी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें आपके सिलेबस में कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो हम आज आपके लिए कंप्यूटर के परिचय से संबंधित, हमने पूरे कंप्यूटर को एक साथ नहीं लिया है, हम पूरे सिलेबस को कवर कराएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के द्वारा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्यूटर के परिचय से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन। तो हम चलिए लेट नहीं करते और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, खाली स्थान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। खाली स्थान एक ऐसा डिवाइस है, तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोसेसर। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोसेसर। प्रोसेसर एक ऐसा डिवाइस है जो तो इसका सही आंसर होगा प्रोसेसर। प्रोसेसर एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा खाली स्थान इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा खाली स्थान इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। पहला दिया है ए नंबर, बी प्रोसेसर, सी इनपुट और डी है डेटा। तो इसका सही आंसर होगा डी डेटा। डी डेटा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एटीएम क्या होता है? एटीएम क्या होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है बैंकों की शाखाएं, बैंकों की स्टाफ युक्त काउंटर, बिना स्टाफ के नकदी देना, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन हमारे पास है ए डेटा का संग्रह, बी कंप्यूटर की प्रणाली, सी गणना कार्य करना, डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए डेटा तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर आएगा कंट्रोल यूनिट। इसका सही आंसर क्या होगा? सी कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस में खाली स्थान फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। डेटाबेस में खाली स्थान फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। ऑप्शन है नेक्स्ट, बी की, सी है अल्फ़ा न्यूमेरिक और डी है न्यूमेरिक। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी न्यूमेरिक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को खाली स्थान कहते हैं। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट, क्योंकि वो अंदर प्रवेश करता है इसलिए इसको बोलते हैं इनपुट। अगर वो बाहर जाता, जैसे प्रिंट आउट लेते, तब हम उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अंदर जाने वाले, इसलिए इसका सही आंसर आएगा इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खाली स्थान के द्वारा होता है। मतलब इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर आएगा सीपीयू। सीपीयू के द्वारा क्या होता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्यूटर क्या है? अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल कंप्यूटर के परिचय से पूछा गया कंप्यूटर क्या है। तो ऑप्शन हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन है, मानव मशीन है, विद्युत मशीन है। तो इसका आंसर होगा कि कंप्यूटर एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं हम विशेषता
में से इसमें से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है डेटा संकलन। डेटा संकलन, तो ये तो कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। दूसरा है डेटा आकलन, और ये वाला इसका ऑप्शन डेटा आकलन, डेटा का आकलन की कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। उसके बाद सी है डेटा संसाधन और डी है डेटा निर्गमन। तो ए, सी और डी तो इसकी विशेषता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा आकलन। डेटा का आकलन कंप्यूटर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? तो डेटा किसे कहते हैं? ऑप्शन सुन लीजिए, संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, और डी है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर की डेटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? तो सूचना किसे कहते हैं? अब कंप्यूटर की सूचना क्या होगा? तो ऑप्शन देख लीजिए, डेटा को, संख्याओं को, चिन्ह को, एकत्रित डेटा को। तो इसका आंसर हो जाएगा एकत्रित डेटा को। ऑप्शन नंबर डी, एकत्रित डेटा को कंप्यूटर की सूचना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन दिया है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में तो सीपीयू नहीं होता, कीबोर्ड अलग से लगा होता है। प्रिंटर भी अलग से लगा होता है। उसके बाद आते हैं टेप तो होता ही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ALU, जिसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सीपीयू का भाग होता है। ठीक है, सीपीयू का भाग क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। EDP क्या है? EDP क्या है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? अब यहाँ पे देखिए सीपीयू कंप्यूटर में जो लगा रहता है, अलग से बॉक्स लगा रहता है, या जैसे लैपटॉप में भी उसी के अंदर रहता है। तो सीपीयू क्या होता है कंप्यूटर में? तो इसमें ऑप्शन है कवर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ALU का पूरा नाम क्या है? ALU का पूरा नाम क्या है? तो इसका मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, ऑप्शन में जाते हैं। ए से होता है अरिथमेटिक, ए से होता है लॉजिक और यू से होता है यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सीपीयू निम्न में से क्या है? सीपीयू क्या है? तो चिप है, बॉक्स है, सर्किट है, फेरल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू क्या होता है? एक चिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है? आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डेटा संग्रहण और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य आंकिक कार्य भी होता है, तार्किक कार्य भी होता है, डेटा संग्रहण भी होता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी ये सभी आएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का दिमाग क्या है? सीपीयू, सॉरी, कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? तो यहाँ पे दिया है सीपीयू, मॉनिटर, मॉडेम और सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? याद रखिएगा, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वीडियो एवं कीबोर्ड के मध्य कौन संपर्क स्थापित करता है? अब वीडियो एवं कीबोर्ड, तो वीडियो और कीबोर्ड के
मध्य संपर्क कौन स्थापित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CPU। CPU क्या करता है? वीडियो और कीबोर्ड के मध्य संपर्क स्थापित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि खालिस्तान सूचनाओं को संसाधित करने वाला साधन है। तो ये क्या आ जाएगा? गणितीय, अगणितीय। हाँ, कंप्यूटर गणितीय काम भी करता है और अगणितीय काम भी करता है। विपणन नहीं करता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों, गणितीय भी करता है और अगणितीय भी करता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? क्वेश्चन है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो भाई कंप्यूटर यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है और मानव मन दिया है, तो दोनों में किसकी गति अधिक है? भाई कंप्यूटर को हम चलाते हैं तभी चलता है, इसका मतलब मानव को जो मस्तिष्क की गति है वो कंप्यूटर से कहीं तेज चलती थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानव का मन। क्योंकि हम यहाँ पे सोचेंगे हम लंदन में पहुँच जाएंगे, पेरिस में पहुँच जाएंगे, कहीं भी पहुँच सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को हम क्या करेंगे? जब चलाएंगे तभी वो उस बारे में सोचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, मानव मन सबसे तेज गति से चलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU के काम खालिस्तान है। तो CPU के काम क्या है? अब यहाँ पे इससे आप एक चीज़ और समझ सकते हैं, CPU। तो CPU क्या हो जाएगा? C से केंद्रीय, P से क्या हो जाएगा? प्रसंस्करण, और U से क्या हो जाएगा? इकाई। तो CPU का हिंदी नाम क्या है? केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है CPU का काम है, तो CPU का काम क्या है? अंकगणितीय परिकलन? बिल्कुल नहीं है अंकगणितीय परिकलन। दो राशियों के मानों की तुलना? ये भी बिल्कुल गलत है। कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा को खोज करना? ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई काम नहीं करता CPU। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में खालिस्तान होती है। तो कंप्यूटर की तुलना में मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है वो सामान्य होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारे पास है शुद्ध, मानव, कृत्रिम, ये सभी। तो कंप्यूटर क्योंकि मानव निर्मित है इसलिए इसको हम क्या लेंगे? कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती? कंप्यूटर की रचना में शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती? तो मैं सीधा डायरेक्ट इसका उत्तर बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा सी, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, मतलब इसकी गति बहुत ही कम होती है, और अशुद्धता मतलब जो हम डालेंगे वही वो एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य खालिस्तान शामिल है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में खालिस्तान शामिल है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन, डेटा का संकलन एवं निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन एवं पुनः निर्गमन। तो जहाँ तक हम पढ़े हैं इसमें से डेटा का संचलन एवं निवेशन भी होता है, डेटा का संचयन भी होता है, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन एवं पुनः निर्गमन भी होता है। इसका मतलब इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, तीनों इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर की क्षमता खालिस्तान है। कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो खालिस्तान होती है। तो क्या होती है? सीमित होती है, क्योंकि भाई जितना उसमें ग्रहण करने की क्षमता है उतना हम ग्रहण कर सकते। असीमित तो नहीं बोल सकते, क्योंकि एक टाइम के बाद जैसे हम मोबाइल भी चलाते हैं तो क्या होता है, फुल दिखाता है कि आप डिलीट करिए अपने डेटा की, फुल हो गया है। वैसे ही कंप्यूटर की भी क्षमता होती है, कोई सीमित रहती है, उसका भी किसी में 2 GB किसी में 5 GB इस टाइप से रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है?
कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव। तो अब यहाँ पे देखते हैं, निवेश है, निर्गम भी है, इंटरनेट क्या होता है, मुख्य प्रणाली में आता है, इसको हम बाहर से कनेक्ट करते हैं तब ये काम करता है, ठीक है। बाह्य स्मृति होती है, इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। तो हम लोग इसको और कई बार पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है, क्योंकि प्रिंटर से तो प्रिंट निकलता है, कुंजी पटल कीबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क से उसका नियंत्रण नहीं होता, तो इसका नियंत्रण किससे होता है, ऑप्शन नंबर सी सीपीयू से इसका नियंत्रण होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, आप लोग बताइए, अब चलिए सोचिए, 1 2 3, सीपीयू, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, सीपीयू कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है, सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है। तो ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग, सी से सेंट्रल हो जाएगा, पी से प्रोसेसिंग हो जाएगा, यू से क्या हो जाएगा, यूनिट। मैंने अभी हिंदी में भी इसका नाम आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, ALU से क्या तात्पर्य है, ALU, इसका मतलब ALU का फुल फॉर्म क्या है ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ALU मतलब होगा ए से, आप याद रखेंगे, ए से होता है अरिथमेटिक, और एल से हो जाएगा लॉजिक, एल से क्या हो जाएगा, लॉजिक, और यू से हो जाएगा यूनिट। तो अरिथमेटिक, लॉजिक और यूनिट, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कंपेयर है, कंपेयर, अब यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड दे दिया कंपेयर, तो कंपेयर क्या है, कंपेयर क्या होता है, ALU का अरिथमेटिक कार्य होता है, क्या होता है, कंपेयर ALU का अरिथमेटिक कार्य, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या हो जाएगा, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ये सभी। तो इसमें भाई इनपुट तो सिद्धांत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो सिद्धांत क्या होगा इसका, इनपुट तो नहीं है, आउटपुट भी नहीं है, तो क्या होता है ये, प्रोसेस करता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्रोसेस, इसके सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, सीपीयू का मुख्य घटक है, सीपीयू का मुख्य घटक क्या है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, कंप्यूटर में जाने, जो मैं इससे पहले और इस टाइप से क्वेश्चन आया था, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, तो जा रहा है कंप्यूटर में, कंप्यूटर में जाने वाले, कंप्यूटर में आने वाले भी बोलते हैं, तो आने वाला मतलब कंप्यूटर में आ रहा है और कंप्यूटर में जा भी रहा है, तो इसका मतलब भी क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि हम जाना मतलब कभी कभी समझते हैं कि बाहर जा रहा है, लेकिन बाहर नहीं जा रहा है, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर में जाने वाला मतलब कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर के अंदर क्या हो जाएगा, इनपुट, क्या हो जाएगा, इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को, जो प्रोसेसिंग होता है वो डेटा को क्या कहते हैं, तो 38 का जो आंसर हो जाएगा आउटपुट, क्या कहते हैं इसको, आउटपुट कहते हैं, ठीक है, प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य कौन स्थापित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, सीपीयू के क्या कार्य है, सीपीयू के क्या कार्य है, तो सीपीयू के कार्य क्या है, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, यस, ये भी सीपीयू के कार्य है ना। उसके बाद है डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, ये भी सीपीयू के कार्य है।
निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये भी सीपीयू का। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि ये सभी सीपीयू के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका टाइम नहीं लेते, सीधा बताते हैं आंसर, सीपीयू के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कंप्यूटर के भागों जो जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है। कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाना गुणा भाग और कोई भी तुलना करने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हमारे पास है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी, सीपीयू, कंट्रोल। तो इसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, जोड़ घटाव गुणा भाग मतलब अरिथमेटिक से ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, आउटपुट क्या है? तो आउटपुट क्या होता है? वह जो प्रोसेसर यूज़र को दे। आउटपुट मतलब क्या है? मतलब जो हमको दे, जो हम काम कर रहे हैं तो हमको वो क्या करे? वो दे। जैसे प्रिंट निकालते, वो भी एक आउटपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह जो प्रोसेसर यूज़र को दे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, इसका आंसर होगा वह जो प्रोसेसर यूज़र को दे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, खाली स्थान कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। खाली स्थान कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन है डेटा, ये तो प्रोड्यूस नहीं किया, ये तो डेटा को डाला जाता है। मेमोरी, वो तो स्टोर रहता है। आउटपुट और इनपुट, इनपुट में भी डाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आउटपुट, क्योंकि आउटपुट क्या करता है? आउटपुट कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, जो हमको रिजल्ट देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा जो है नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, ठीक है। समानता इसका कौन सा रूप होता है? नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। तो कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन सा भाग सम्मिलित है? सीपीयू का प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट व एएलयू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट व एएलयू, ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल यूनिट व एएलयू, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे खाली स्थान भी कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर बोल रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा माइक्रो चिप। क्या हो जाएगा? माइक्रो चिप। माइक्रो चिप इज राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन दिया है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो चिप और मैक्रोचिप सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर ए माइक्रोचिप। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना माइक्रोचिप और मैक्रोचिप में, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोचिप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, प्रमुख मेमोरी खाली स्थान के समन्वय से कार्य करती है। प्रमुख मेमोरी खाली स्थान के समन्वय से कार्य करती है, तो किसके समन्वय से कार्य करती है जी? सीपीयू के, है ना। ये हम बहुत बार पढ़ चुके सीपीयू, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सीपीयू आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए 51, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए फिर से सीपीयू आ गया। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या
है, यह सीपीयू का प्रमुख कार्य है। तो प्रमुख कार्य क्या है देखते हैं अभी। प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, यस ये बिल्कुल उसका काम है, ठीक है। दूसरा, डाटा या जानकारी भावी प्रयोगों हेतु स्टोर करना, ये भी उसका काम है। तीसरा देख लेते हैं, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, ये भी इसका काम है। हाँ, इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है, डाटा या जानकारी भावी प्रयोगों हेतु स्टोर करना, ये इसका काम नहीं है, ठीक है। डाटा या जानकारी को भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, ये कंप्यूटर का काम नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और सी सही होगा, ठीक है। तो कई बार हम पढ़ते पढ़ते भी गलत दे देते हैं, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है, इनपुट का संदर्भ यहाँ पे किसका होगा, डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में इंटर या प्रवेशित किया गया है, ठीक है। डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में प्रवेशित या इंटर किया गया है। तो आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर में होते रहते हैं। तो किस में होते हैं, प्रणाली बोर्ड में नहीं होता, केंद्रीय नियंत्रण यूनिट में नहीं होता, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, यस सेंट्रल प्रोसेस यूनिट में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह खाली स्थान का निरूपण करता है। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह खाली स्थान का निरूपण करता है। तो किसका निरूपण करता है, कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। किसका करता है, कंप्यूटर सिस्टम का। तो ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर सिस्टम का वो क्या करता है, निरूपण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। अब यहाँ पे देखो कौन सा कार्य नहीं करता है, वो ध्यान से पढ़िएगा। कई बार हम हाँ में लगा देते हैं, और क्योंकि हमारे पास OMR शीट रहता है बबलिंग करने वाला, एक बार बबल कर दिए तो दोबारा हमको मौका नहीं मिलता उसको सुधारने का, इसलिए आप ध्यानपूर्वक ही भरेंगे। कोशिश करिए पहले आप क्वेश्चन पेपर में ही टिक लगा ले, उसके बाद लास्ट में बबलिंग करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, तो कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो कौन सा कार्य नहीं करता है, देखते हैं। पहला, इंप्यूटिंग, ये तो करता है, प्रोसेसिंग ये भी करता है, कंट्रोलिंग ये भी करता है, अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता, मतलब दिमाग नहीं होता कहने का मतलब उसके पास दिमाग तो बहुत है, मतलब अपने अंदर का दिमाग नहीं होता, जो वहाँ पे सामने वाला जो कंप्यूटर चलाने वाला है वो बोलेगा वही वो करेगा, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग उसमें नहीं होती, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग खाली स्थान में होती है। तो किस में होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा CPU में होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ALU खाली स्थान परिचालन संपन्न करता है। ALU खाली स्थान परिचालन संपन्न करता है, ये करता है, मैं सीधा ऑप्शन आंसर बता रहा हूँ, अरिथमेटिक, ठीक है। ALU अरिथमेटिक परिचालन संपन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। फिर से यहाँ पे देखिए बोल रहा है कार्य नहीं है, बुनियादी कार्य नहीं है, तो कौन सा होगा, डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, ये तो उसका कार्य है। टेक्स्ट को स्कैन करना, डाटा को प्रोसेस करना, ये भी इसका काम है। डाटा को स्टोर करना, ये भी इसका काम है। ये टेक्स्ट को स्कैन करना, वो अपने से स्कैन नहीं करेगा, हम इसको जब स्कैन करवाएंगे तभी वो स्कैन करेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को खाली स्थान कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनपुट कहते हैं भाई, कई बार कर चुके हैं अभी, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, इनपुट तो नहीं बोलते, है ना, सॉफ्टवेयर भी नहीं बोलते, हार्डवेयर नहीं बोलते,
क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं भाई, क्योंकि हम कंप्यूटर के बारे में तो पढ़ा है, कंप्यूटर ही तो सब चीज़ को क्या करती है, स्टोर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन, तो मैं आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ, क्या है इसका, गणना एवं प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट ही इसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, प्रोसेसर के तीनों प्रमुख भाग कौन से हैं, ध्यान से समझिएगा, प्रोसेसर के तीनों प्रमुख भाग। तो प्रोसेसर के तीनों प्रमुख भाग कौन कौन से हैं या कौन से हैं, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, इसके भाग हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। देखिए यहाँ पे ALU नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ALU दिया हुआ है ना, ALU इसमें काट देते हैं। अब यहाँ पे रैम तो है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और रैम। अब यहाँ पे देखो कैश, इसमें दिख रहा है कैश, ALU नहीं है तो ये दोनों कट गया है ना, यहाँ पे कैश दिखे, ये दोनों कट गए, तो बचे क्या, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और रैम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता, कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता। तो इसका आंसर हो जाएगा माफ़ करिएगा, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसको एक बार हम फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 ALU होता है, क्योंकि मुझे अभी याद आ रहा है ALU क्या होता है, प्रोसेसर, हमने इससे पहले पढ़ा था ना, अरे ALU के बारे में पढ़ा था, तो ALU तो होता है। ठीक है, तो इसका कैश नहीं होता, ठीक है, ये सही है, कैश नहीं होता। उसके बाद कंट्रोल यूनिट होता है, ये भी सही है, कंट्रोल यूनिट होता है, और रजिस्टर भी होता है ना, लेकिन रैम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में रैम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा इनपुट यूनिट में से नहीं जुड़ता, कौन सा इनपुट यूनिट में से नहीं जुड़ता। तो इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ, यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है। यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है, जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं, बुनियादी कंप्यूटर चक्र में शामिल होते हैं, तो क्या शामिल होते हैं, इसमें क्या शामिल होते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर चलने के लिए यूज़ किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है। कंप्यूटर चलने के लिए यूज़ किए जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फेरीवेयर ये सब कुछ नहीं आएगा, इसका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, गणना या तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा है इससे पहले भी, किसका करते हैं, ALU का करते हैं। ठीक है, किसका करते हैं, ALU का। नेक्स्ट, खालिस्तान डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो आंसर होगा इनपुट। ठीक है, क्या आएगा आंसर, इनपुट। नेक्स्ट, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, कंप्यूटर के विकास से संबंधित प्रश्न करेंगे, जिसमें आपका MCQ क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपका हम थोड़ा थोड़ा और दूसरा नॉलेज भी देते जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और खालिस्तान यूनिट होते हैं। तो कौन से यूनिट होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं। क्या होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब वीडियो डालें तो आप तक पहले पहुँचे और आप उसको अच्छे से पढ़ पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।